गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था, मान लीजिए एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। दोनों की कीमत ₹10 के बराबर है और उपभोक्ता की कुल आय ₹40 के बराबर है। वे सभी बंडल लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं। ये क्वेश्चन का आप कैसे आंसर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, जब मैंने आपको उपभोक्ता का संतुलन पढ़ाया है तो उसमें आपकी कुछ शर्तें। पहली शर्त है कि MUA अपॉन PA बराबर MUB अपॉन PB। ठीक, दूसरी शर्त है MUA अपॉन MUB इज इक्वल टू PA अपॉन PB। और तीसरी शर्त है Y इज इक्वल टू PA इंटू X प्लस PB इंटू B। लिख लीजिए आप, A और B। ओके, तो ठीक, देखिए अब जो थर्ड शर्त है यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। ठीक, इस जगह से यहाँ पर हम y इज़ इक्वल टू PA इंटू PA प्लस PB इंटू B की जगह, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है वे सभी बंडल लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं। तो हम इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह लिखेंगे, PA इंटू A प्लस PB इंटू B इज़ लेस दैन Y। ठीक, सभी बंडल क्या है, वे सभी बंडल लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं। तो इक्वेशन आपकी ये रहेगी, दिस वन। ठीक, जिसको आपको कंसीडर करना है, ये वाली इक्वेशन, इसको आप कंसीडर करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर PA बराबर होगा वस्तु A की कीमत। ठीक, A बराबर होगा वस्तु A की मात्रा। PB बराबर होगा वस्तु B की कीमत और B बराबर होगा वस्तु B की मात्रा। और Y बराबर है व्यक्ति की कुल आय। ठीक, अब जब हम बंडलों का चयन करते हैं करेंगे तो उसमें हमें X A वस्तु होनी चाहिए और B वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये कहता है कि दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता क्या करना चाहता है, दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। अर्थात हमें बंडल जब हम चयन करेंगे तो हम A और B दोनों की मात्राओं का चयन करेंगे। हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि y इज़ ग्रेटर दैन PA इंटू A प्लस PB इंटू B। ठीक, यानी हमारा जो चयन है वो किस बेसिस पे होगा कि ये वाली कंडीशन आपकी फुलफ़िल होती हो। यानी अगर हम सबसे पहला बंडल मान लीजिए 0 का लेते हैं, ना हमने A ख़रीदा ना हमने B ख़रीदा, y कितना है, 40 है। PA कितना है, आपको पता है PA यहाँ पर है। ओके, पहले मैं ये लिख देती हूँ, y बराबर 40 है, PA बराबर 10 है और PB भी बराबर 10 है। ठीक, अब हम यहाँ पर आते हैं।
फर्स्ट कंडीशन है कि 0 और 0 का बंडल हमने चूज़ किया, यानी हमने कुछ भी ना ए चूज़ किया ना बी चूज़ किया। y इज़ ग्रेटर दैन पी ए इंटू 0 प्लस पी बी इंटू 0, यानी 10 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0, तो 40 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, है ना। तो ये चूज़ हम कर सकते हैं, ठीक, ये करेक्ट चूज़ हो सकता है। पर हमें ऐसा चॉइस करना ही नहीं है क्योंकि उपभोक्ता को दोनों चीज़ें चाहिए हैं। तो हम मान लीजिए चूज़ करते हैं 0 एंड 1। अब y इज़ ग्रेटर दैन पी ए इंटू 0 प्लस पी बी इंटू 0, सॉरी p इंटू 1, यानी y का इसने 1 लिया है और x का इसने 0 चूज़ किया है, ठीक। 40 इज़ ग्रेटर दैन 10 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1, 40 इज़ ग्रेटर दैन 0 प्लस 10, 1, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 40 इज़ ग्रेटर दैन 10, कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, ये वाली फर्स्ट, ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो ये भी चॉइस आपका, ये इस बंडल का चॉइस आप कर सकते हैं। इस तरह आप कई सारे बंडल्स निकाल लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चॉइसेस हम कर सकते हैं। जैसे हम चॉइस कर सकते हैं 0 0 का, 0 1 का, 0 2 का, 0 3 का और 0 4 का भी, पर 0 5 का नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4 इंटू 10 करते हैं तो 40 होता है और 5 इंटू 10 इज़ 50, यानी 40 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 50, है ना। 40 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 50, 50 इज़ ग्रेटर दैन 40। तो हम चॉइस कहाँ तक कर सकते हैं, 4th, यानी y की केवल 4th वैल्यू तक, जहाँ पर 40 इज़ इक्वल टू 40 तक तो चूज़ कर सकते हैं, बट अबव इट वी कैन नॉट चूज़। वी कैन चूज़, इसके नीचे चूज़ कर सकते हैं, 30 चूज़ कर सकते हैं, 22 चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 40। ओके, तो फर्स्ट बंडल, ये बंडल चॉइसेस हो सकती हैं। देन यू कैन हैव 1 0, है ना, यू कैन हैव 2 0, यू कैन हैव 3 0, यू कैन हैव 4 0, ये भी एक चॉइस हो सकती है। अब आप दोनों के कॉम्बिनेशंस को भी चूज़ कर सकते हैं। कैसे? देयर इज़ 2 1, 2 2, है ना, 2 1 2 2, या 1 2 1 2 भी कर सकते हैं, है ना, 1 3 3 1, ये चॉइसेस भी आपके पास है। तो ये सारे बंडल्स वो उपभोक्ता चूज़ कर सकता है जिसके पास 40 रुपये की कुल आय है और आपके पास जो वस्तुएं हैं वो कौन सी हैं, कितने रुपए की हैं, 10 और 20, 10 रुपए की जो दो वस्तुएं आपके पास अवेलेबल है आपके क्वेश्चन में, वो सारी चॉइसेस ये उपभोक्ता कर सकता है। ओके, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे बंडल जिन पर उपभोक्ता का कुल आय व्यय हो जाए, है ना। ऐसे बंडल जिन पर उपभोक्ता का कुल आय व्यय हो जाए, यानी ₹40 का टोटल उपभोग वो कर सकता है। अब हमारे जो पुराने बंडल्स हैं हम ज़रा उनको देखते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से बंडल्स, इसमें तो 0 रुपये हैं, कोई खर्च नहीं हो रहा है, इसमें 10, इसमें 20, इसमें 30, इसमें 40, पर इसमें क्या है, ये एक आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक। इसमें 10, इसमें 20, इसमें 30, इसमें 40, ये भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है, 40 रुपये पूरे व्यय हो रहे हैं। फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। कैसे? 2 और 2 20 20 40, 10 और 30 40 और 30 और 10 40, है ना। आपके कौन कौन से बंडल्स इसमें सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, सेकंड वाले को? 0 4 4 0, ठीक, 2 2 1 3 एंड 3
1। ये वो कंडीशंस हैं जो सेकंड पॉइंट जो आपका क्वेश्चन का है कि ऐसे बंडल जिन पर पूरे 40 रुपये का व्यय उपभोक्ता कर दे, तो वो कौन कौन से बंडल्स होंगे? तो वो जो बंडल्स हैं वो ये वाले बंडल्स हैं। इज़ दैट क्लियर? अब मेरे ख्याल से आपको ये समझने में आसानी होगी कि हाउ टू क्रिएट अ बंडल निकाल। जब भी हमें बंडल को, मैं जब भी ये क्वेश्चन दूँ कि आपको किसी चीज़ का बंडल बनाना है या किसी के आय और मैं कितने खर्च करेगा या किस इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको जो उपभोक्ता के संतुलन का सिद्धांत है उसके जो इक्वेशंस हैं उनको कंसीडर करना होगा हर बार जब आप उन इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो उपभोक्ता का बजट है, बजट रेखा भी इसे कहते हैं। इसको बजट समीकरण, इस वाले को आपका बजट समीकरण, और इसके द्वारा ही इसको बजट समीकरण भी कहते हैं, ठीक। और इसी के द्वारा एक उपभोक्ता कितनी वस्तु खरीदा है कितने दाम पर, ये आप निर्धारित करेंगे जब आपकी आय क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक। यानी आय निश्चित है, उसके बाद आप उपभोक्ता किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा और किन किन चीज़ों को खरीदेगा या उन पे व्यय करेगा और कितनी मात्रा में, यह इस समीकरण के द्वारा पता चलेगा। तो जब भी आपको बंडल्स निकालने हैं या आय निकालनी है या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो आपको इस इक्वेशन को, जो y इज इक्वल टू, इक्वेशन देख लीजिए, y इज इक्वल टू पी ए इंटू ए प्लस पी बी इंटू बी को हर बार कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाएगा और कुछ और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे पर लेटर। थैंक यू।